दिल्ली में यमुना नदी में बन रहे झाग को खत्म करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही झाग को नदी के तटों तक आने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड का एक कर्मचारी कहता है, झाग मारने के लिए पानी का छिड़काव कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड से ऑर्डर मिला है, हमें झाग मारने के लिए लगा रखा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। द स्किन डॉक्टर नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, बिग ब्रेन मोमेंट, कैसे जहरीले झाग को खत्म करने से पानी कम खतरनाक हो जाएगा। इसके बाद वे स्मोक को हटाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से हवा में ऑक्सीजन का छिड़काव करेंगे। ट्विंकल नाम के एक ट्विटर यूजर ने तंज कसा, शत शत नमन, केवल एक आईआईटीएन से राजनेता बने व्यक्ति ही ऐसे आइडिया दे सकता है। नफरत करने वाले कहेंगे ये घोटाला है, लेकिन हम जानते हैं कि पानी अशुद्धियों को धो देता है। तो हाँ, केजरीवाल सही कह रहे हैं, हमें सभी नदियों को साफ करने के लिए उनमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। कैब ड्राइवर नाम के एक ट्विटर हैंडल से व्यंग्य किया गया। नदी में पानी का छिड़काव करने से न केवल जहरीले झाग को नियंत्रित किया जाएगा, बल्कि इससे जल स्तर भी बढ़ेगा, जिससे दिल्ली वासियों को पानी की आपूर्ति में लाभ होगा। इस अभिनव विचार का मजाक बनाने वाले लोगों पर शर्म आती है। यमुना में झाग बनना प्रदूषित नदी की निशानी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब भी शहर के कई हिस्सों का सीवर बिना ट्रीटमेंट के ही यमुना में गिर रहा है, जो झाग बनाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE में जल कार्यक्रम की वरिष्ठ प्रबंधक सुष्मिता सेनगुप्ता के मुताबिक नदी में फॉस्फेट से झाग बनता है। यमुना का जल स्तर इस समय कम है, पानी का प्रवाह कम है। ऐसे में प्रदूषक कण एक परत बना लेते हैं। खासतौर पर यमुना में फॉस्फेट की मात्रा इस झाग की परत के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने दी लल्लन टॉप को फोन पर बताया, दिल्ली में 50% एरिया सीवर वाला है। 50% वेस्ट नदी में ऐसे ही डंप हो रहा है, क्योंकि यहाँ के घर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड नहीं है। सीवेज के कारण यमुना एकदम से प्रदूषित हो गई है। झाग फॉस्फेट से बन रहा है, जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट या कम्युनिटी लेवल लॉन्ड्री या बॉयलर के पानी से फॉस्फेट आ रहा है। जो इंडस्ट्री से यमुना में गिरने वाला पानी है, उसी से झाग बन रहा है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने एक रिपोर्ट निकाली थी। इसमें बताया गया कि कहां-कहां फॉस्फेट बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की एक रिपोर्ट में कहा गया कि झाग का निर्माण 2 जगह पर होता है, ITO के डाउनस्ट्रीम और ओखला बैराज। ओखला बैराज पर ऊंचाई से पानी गिरने से फॉस्फेट और सरफेक्टेंट पानी में घुलते हैं और झाग बनाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि फॉस्फेट और सरफेक्टेंट को नदी में जाने से रोकने के लिए इसी साल जून में DPCC ने राजधानी में सिर्फ BIS स्टैंडर्ड के साबुन और डिटर्जेंट की बिक्री, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को ही इजाजत दी थी। पिछले साल दिसंबर से NGT द्वारा नियुक्त यमुना निगरानी समिति की 5वीं रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि डिटर्जेंट के लिए BIS मानकों में सुधार किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इन मानकों को वास्तव में लागू किया जाएगा या नहीं। सुष्मिता सेनगुप्ता के मुताबिक पानी का छिड़काव कर झाग को खत्म करना चाहते हैं। झाग निकालने का ये शॉर्टकट तरीका है, इससे काम नहीं चलेगा। स्थायी समाधान के लिए यमुना में जो भी सीवेज जा रहा है, उसे ट्रीट होने के बाद ही नदी में जाना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ओपन ड्रेन को ट्रीटमेंट जोन से ट्रीट कर सकते हैं, फिर गंदा पानी आगे नहीं जाएगा। फिर आप डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी से भी ट्रीट करके रीयूज कर सकते हैं, आगे कोई गंदा पानी नहीं जाएगा। ओपन ड्रेन को ट्रीटमेंट जोन के हिसाब से यूज करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात पर्यावरण विशेषज्ञ विमलेंदु झा ने भी कही। इंडिया टुडे से जुड़ी श्रेया चैटर्जी से बातचीत में उन्होंने कहा, वे यानी कि सरकार बस आपकी आंखों के सामने से झाग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कण तो नदी में मौजूद हैं। अमोनिया का स्तर काफी ज्यादा है। ये तो नदी में ही सीवेज बह रहा है और ऐसी तकनीकों से प्रदूषण कम नहीं होने वाला। जानकारों के अलावा आम लोगों का भी यही मानना है कि पानी का छिड़काव कर झाग को खत्म करना टेम्पररी सोल्यूशन देखने वाली बात है। ये काम तो पानी की जगह हवा से भी हो जाएगा, इसमें साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। पानी से झाग खत्म नहीं होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, सरफेस से झाग हट जाएगा। ये टेम्पररी मेजर है। बात तो सही है, लेकिन इस समय कोई और चारा भी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसा कहा है। द मिंट की खबर के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यमुना में पानी इसलिए डाला जा रहा है ताकि उसमें फैले झाग को वहां से हटाया जा सके। अधिकारी के मुताबिक फिलहाल इससे बेहतर शॉर्ट टर्म उपाय बोर्ड के पास नहीं है। अधिकारी ने माना कि यमुना में झाग बनने की समस्या तब तक रहेगी जब तक राजधानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को नए स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया जाता, यानी तब तक झाग पर पानी मारी और बंबू वाले बैरिकेड लगाइए। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।